क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं, तुम्हें कोई आत्मिक गिफ्ट दूं ताकि तुम क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ। परमेश्वर आपको क्यों है, सुनो मेरी बात, आपके घर के पास भी कहीं चर्च होगी, हाँ, या हम अलग अलग सिचुएशन से निकल के आए, यहां पे वो भी बैठे हैं जो इसे मुंबई से आए, वो कोई कलकत्ता से आया है, कोई यूके से आया है, यहां बैठे हैं, हाँ। अब वो क्या लगता है परमेश्वर इतनी दूर से क्यों लोगों को लेके आए? क्या परमेश्वर आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है, या वो आपके पैसे वेस्ट करना चाहता है? वो आपको ये भी कह सकता है कि जहां भी पास में है तू निकल जा, बस मैं तुझको ब्लेस करूंगा। क्योंकि ये जितने वरदान हैं, जितनी सामर्थ है, बाइबल कहती है ये मिट्टी के बर्तनों में है, यानी ये शरीर में है, यानी ये इंसान के हक में परमेश्वर ने दी है। और वो इसको इंपार्ट कर सकता था, वो इस वरदान को ट्रांसफर कर सकता था उनकी लाइफ को आसान करने के लिए। जब परमेश्वर आपको भेजता है अनॉइंटेड प्लेसेस के ऊपर, तो वो इसका मकसद ये होता है कि आप उस जगह की ग्रेस को कैरी कर सकें। अगर मेरी लाइफ में हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कोई कर्जा नहीं, आप पे भी नहीं होगा, ये ग्रेस है, आप ले सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई डर नहीं, कोई किसी का भय नहीं, कोई कच्चा नहीं, कुछ नहीं, आप वो ग्रेस ले सकते हैं। कई बार आप किसी सेवकाई में जब काम करते हैं, उनको समझाया जाता है कि बिल्कुल अपने मेंटर को फॉलो करो, अदरवाइज जब तक तुम्हारी सोच उसके जैसी नहीं है, तुम्हारा काम करने का तरीका उसके जैसा नहीं है, तुम्हारा मस्सा भी उनके जैसा नहीं होगा। ये राइट बात है। ये मैंने 10-10 साल लोगों को मिनिस्ट्री में काम करते देखा है, लेकिन अपने पास्टर से हट के चलते देखा है, और जो पास्टर की लाइफ में है उनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरी स्पिरिट से उनको टच करूंगा, और जो तुझ में है उनमें थोड़ा थोड़ा दूंगा। और सेम पौलुस ने कहा कि जो कुछ मुझ में है मैं कुछ तुम्हारे अंदर इंपार्ट कर दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। आमीन। अगर मुझे अपने स्पिरिचुअल फादर के जैसी ब्लेसिंग चाहिए, सबसे पहले मुझे सोच अपनी उनके जैसी करनी होगी। अगर मेरी सोच उनके जैसी नहीं है, मेरा काम करने का तरीका लोगों का कुछ मालूम नहीं, 10-10 पास्टर्स को सुनते हैं और रिजल्ट नहीं। आप सेम प्रॉब्लम 10 डॉक्टर के पास जाके पूछेंगे, वो 10 तरह के अलग अलग चीजें आपको बताएगा, और आप सोचोगे कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे भारी है। प्रॉब्लम ये है आप कंफ्यूज हो। परमेश्वर हमें एक मिनिस्ट्री देता है, दो नहीं, और सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसमें काम करने के लिए। और जब आप एक ऐसे दर्शन में मिल जाते हैं, पौलुस कहता है कि जो लोग उसके दर्शन में उसके साथ थे, मकसद ये नहीं कि मेरी मिनिस्ट्री जो यहां पे होता है कहीं नहीं होता, ये सारी घमंड की बातें हैं। सुनो मेरी बात, एक विजन किस लिए कि मुझे मालूम है कि ये दर्शन है और मुझे उस दर्शन में शामिल होना है, और जब आप शामिल होते हैं वो ब्लेसिंग के हकदार बनते हैं। आप समझ रहे हैं? उस दर्शन में पौलुस ने कहा अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। किन लोगों को? जिन्होंने पौलुस का साथ दिया था सुसमाचार को फैलाने के लिए, क्योंकि वो पौलुस के दर्शन में सहभागी हुए। पौलुस ने कहा परमेश्वर तुम्हारी घटी को पूरा करेगा, क्योंकि तुमने मेरे विजन को जो प्रभु ने मुझे दिया है उसको साथ लेके जाने में मेरी सहायता की है।